हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी गोवर्धन गिरिवर धारी बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी गोवर्धन गिरिवर धारी नित नित माखन की चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। माता पिता श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्कर
शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सरस्वती महामाया जगज्जिह्वा प्रकाशिनी विष्णुकण्ठे वसे नित्यं मम कण्ठे सन्निधो भव भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मासुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं योपालय द्रौपदी नात्र त्राणपरायणो स भगवान् नारायणो मे गति फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनम् वरहावतन् सप्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतम् गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की इस कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व भगवान से आइए आज की इस कथा मंदाकिनी में हर्षपान करने से पूर्व
भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आज की कथा सरिता में सहभागिता प्रदान करें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। ओ मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली हरि बोल, मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए ओ रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। भजो राधे गोपाल नित्य गाइए रे। भजो राधे गोपाल नित्य गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति, पंचेतान् संस्मरे नित्यं, वेदवाणी प्रवर्तये। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ शारदे, वीर प्रसूता भारत भूमि, वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद चरणार विंद मकरंद मिलिंद महानुभावों, जैसा कि विगत 3 दिवसों से यह निश्चित है, आप सबको भूमिका पता ही है कि हमारे यजमान परिवार श्री चमोली परिवार जी ने अपने ज्ञाताज्ञात समस्त पितरों के उद्धार के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य कथा सत्संग का आयोजन अपने इस निवास स्थान पर करवाया है।
विगत 3 दिवसों से भागवत की ज्ञान गंगा अविरल यहाँ बह रही है और आप यथाशक्ति के अनुसार, यथा भावनाओं के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य गंगा का गंगाजल ग्रहण कर करके कृतार्थ हो रहे हैं। अनेक ऋषि महर्षियों की महान तपस्थली इस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप वीरभद्र महाराज के इस प्रांगण में बैठ करके और श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों के सानिध्य में बैठ करके इस दिव्य भागवती कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। आप सब श्रोताओं के हृदयस्थ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रभु से यही आग्रह है, यही विनती है कि हे भगवान, आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। हमारे यजमान परिवार ने जिस निमित्त इस कथा का आयोजन अपने निवास पर करवाया है, उनके उस हेतु को संपूर्णतया आप पूर्ण करेंगे और मानव स्वभाव होने के कारण जो कोई भी त्रुटियां रह जाएं, उन्हें आप क्षमा करने की कृपा करेंगे। तो भगवान श्री राधा माधव के चरणों को प्रणाम करते हुए आइए अपने मन शरीर से चलिए गंगा के किनारे पर, जहाँ परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित को इस दिव्य भागवती ज्ञान कथा का आयोजन करवा रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं। भागवत की कथा का अर्थ है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो स्वयं भगवान ने ही पहले कही हो और भगवान के द्वारा ही कही जा रही हो, उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पिछले दिवस की कथा को याद कीजिए। हम सब ने मिलकर के ध्रुव चरित्र का वर्णन सुना, प्रियव्रत महाराज की वंशावली को सुना। वृत्तासुर की कथा से होते हुए हम सब कल जहाँ रुके थे, जहाँ हमने दिन का अवसान किया था, वह स्थान था प्रहलाद चरित्र पर। प्रहलाद चरित्र जो घटा हुआ उपाख्यान है वो तो है ही है, लेकिन सीखने वाली बात एक ही है। क्या? कि आपके और हमारे जीवन में तनिक थोड़ी भी विषम परिस्थितियां आए और उस विषम परिस्थिति का कदाचित हमें कुछ समय तक हल प्राप्त न हो, तो सबसे पहला कार्य हम करते हैं नास्तिक होने का। कदाचित कोई शरीर में रोग हो जाए या कोई ऐसा दुर्योग आ जाए कि जिसकी वजह से हमें कष्ट उठाना पड़े, तो उस कष्ट में अगर हमने प्रभु को याद किया और कदाचित वह कष्ट लंबा चल गया, तो पहली बात होती है कि आस्था डिग जाती है। भगवान सबसे पहले घर से निकलते हैं। लेकिन प्रहलाद चरित्र को यदि आप पढ़ेंगे, प्रहलाद चरित्र की कथा सुनेंगे, तो प्रहलाद जी के चरित्र को सुनकर के आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि जब घर में ही विषम परिस्थितियां हैं, तो इतनी विषम परिस्थितियों में भी भगवान का नाम छोड़ा नहीं प्रहलाद जी ने। तो कहने का अर्थ है कि एक न एक दिन प्रभु अवश्य कृपा जरूर करते हैं। बस परीक्षा की घड़ी कभी लंबी चली जाती है और कभी छोटी रह जाती है। तो प्रहलाद चरित्र का वर्णन हुआ। श्री नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को दत्तात्रेय जी के माध्यम से, दत्तात्रेय की चर्या के माध्यम से
सदाचार का उपाख्यान सुनाया और सप्तम स्कंद को विराम दिया। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। हमने द्वितीय दिवस की कथा में आपको बताया था कि भागवत के जितने भी स्कंद हैं उन स्कंदों के अपने अपने एक लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो इसी क्रम में अष्टम स्कंद की जो कथा है वह है मनवंतरों की कथा। और बिना मनवंतरों का प्रमाण समझे हुए, बिना समय का प्रमाण समझे हुए आप किसी कथा को न पढ़ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न जान सकते हैं। कदाचित जानने, सुनने और समझने का प्रयत्न करेंगे भी तो महाराज नास्तिक सबसे पहले बनेंगे। इसलिए जब तक, अंग्रेजी में कहें तो जब तक आपको वैदिक टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आएगा, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस समय में क्या हुआ है और किस समय में कैसे हुआ, क्या घटना कौन से समय में घटी है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी गणित कहाँ चल रही है। इसलिए अष्टम स्कंद का नाम है मनवंतर। मनवंतर का सीधा साधा अर्थ है दो मनवों के बीच का जो अंतर होता है उसे मनवंतर कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, मैं आपसे कहूं कि भैया नवंबर के महीने में ऐसी घटना घटी थी, तो आप अगला तुरंत प्रश्न मुझसे करने वाले हैं कि भैया नवंबर भी तो हर साल आता ही आता है। अब ये बताइए कि कौन से साल के कौन से नवंबर की कौन सी तिथि के दिन घटना घटी। तो वैसे ही यह वैदिक मैनेजमेंट है। इस वैदिक गणित को, इस वैदिक समय की यात्रा को यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कथाओं को नहीं सुन पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे आप। तो अभी आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, कल कहीं रामचरितमानस की कथा सुनने जाइएगा, कहीं देवी भागवत की कथा सुनेंगे, कहीं शिव पुराण सुनेंगे। तो हर जगह अलग अलग बातें हैं। वो बातें तभी सिद्ध हो सकती हैं जब तक आप ये टाइम, समय की गणना को नहीं सीखेंगे। तो इस समय की गणना को समझने के लिए थोड़ा सा समय की गणना पर विचार करते हैं और समझते हैं कि एक मनु का प्रमाण कितना है, एक मनवंतर का प्रमाण कितना होता है, कितने समय को एक मनवंतर कहा जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए सबसे सामान्य बात से शुरू करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज की बात हम करेंगे घंटे और मिनट से शुरू। अब देखिए, आपकी गणित, वैदिक गणित और शास्त्रीय गणित अब चलिए समय की यात्रा पर। देखो, सामान्य ढंग से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी गणित के अनुसार, क्योंकि मैं अगर लघु, लघु से काष्ठा, काष्ठा से नाड़ी, नाड़ी से विनाड़ी, फिर प्राण, फिर त्रुटि पर गया तो आपकी समझ में बात नहीं आएगी। आपकी समझ के लिए मैं बात बताता हूँ मिनट और सेकंड से शुरू करके। आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी देखते समय आपने देखा कि 60 सेकंड हुआ, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हुआ। ऐसे मिनटों का अगर आप योग करते चलेंगे तो 24 मिनट जब होंगे आपकी घड़ी में, तो 24 मिनट जब होंगे, 24 मिनट जब होंगे आपकी घड़ी में, तब जाके वैदिक दृष्टि से एक घटी बनेगी। 2.5 घटी का बनेगा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट जब आपके इकट्ठे होंगे तो 60 मिनट के इकट्ठे होने पर 1 घंटा बनेगा। ऐसे ऐसे घंटों के योग जब बनेंगे तो 12 घंटे की दिन और 12 घंटे के रात्रि के प्रमाण से एक अहोरात्र आप सिद्ध करेंगे, यानी कि एक रात और एक दिन। ऐसे ऐसे रात्रि और दिनों के जब योग बनाएंगे तो 7 दिन का एक हफ्ता, एक सप्ताह, 2 सप्ताहों का एक पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष को मिलाकर के एक महीना,
2 महीने को मिलाकर के एक ऋतु, 3 ऋतुओं को मिलाकर के एक अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण, और दक्षिणायन और उत्तरायण के योग को मिलाकर के एक वर्ष। जो एक अयन है, जो एक अयन है उत्तरायण, वह देवताओं का दिन है और दैत्यों की रात्रि है, और जो दक्षिणायन है वह देवताओं की रात्रि है और दैत्यों का दिन है। एक वर्ष का, ये जो एक वर्ष का समय हमारी धरती पर बीतता है वह देवताओं का एक दिन है। यानी कि जब हमारे धरती पर एक वर्ष बीतेगा तो वो एक वर्ष देवताओं का एक दिन होगा। और ऐसे ऐसे दिन के प्रमाण से देवताओं के 360 दिन का एक वर्ष होता है। यानी कि जब धरती पर हमारे 360 वर्ष बीतेंगे, धरती पर 360 वर्ष बीतेंगे, तब जाके देवताओं का एक वर्ष पूरा होगा। और जो देवताओं का एक वर्ष होगा उसे कहा जाता है एक दिव्य वर्ष। और ज्योतिषीय सिद्धांत है कि ससंधि के साथ में अहरगण को यदि मिलाया जाएगा, अहरगण को सिद्ध कर करके ससंधि यदि बने जाएगी तो 1, 2, 3 और 4 के प्रमाण से युग सिद्ध होते हैं। 4,32,000 वर्ष हमारी धरती पर जब बीतेंगे और देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष बीतेंगे। एक दिव्य वर्ष समझ गए ना? जब हमारी धरती पर 360 वर्ष बीतेंगे तब देवताओं का एक वर्ष होगा, यानी दिव्य वर्ष। तो धरती की गणना के अनुसार जब हमारे 4,32,000 वर्ष बीतेंगे तो 4,32,000 वर्ष का युग, 4,32,000 वर्ष को दुगना कीजिए, 8,64,000 वर्ष का होगा द्वापर युग। 4,32,000 को 3 से गुणा कीजिए तो 12,96,000 वर्ष का होगा त्रेता युग। और 4,32,000 को 4 से अगर आप गुणा करेंगे तो 17,20,000 वर्ष का प्रमाण निकलेगा सतयुग का। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 अलग अलग युग हैं। और इन चारों के वर्षों को एक साथ जोड़ेंगे तो 43,20,000 वर्ष की गणना होगी। ये जो 43,20,000 वर्ष की गणना है, ये एक महायुग का समय है, चतुर्युग जिसे कहते हैं, एक महायुग। और ऐसे ऐसे महायुगों को जोड़ कर करके जब 71 बार आप ऐसे महायुगों को जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी उसको कहते हैं एक मनवंतर। यानी कि धरती के हिसाब से 30,60,20,000 वर्ष के आसपास की गणना यदि आप करेंगे तब एक मनवंतर बीतता है। और सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में कितने वर्षों में? 30 करोड़ वर्ष के आसपास। प्रत्येक मनवंतर के आसपास में, प्रत्येक मनवंतर में एक मनु का समय होता है और एक मनु के काल में 14 इंद्र हो जाते हैं। और प्रत्येक मनु में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। इसलिए आप कथाएं सुनते हैं ना, जैसे आप कथाएं सुनेंगे कि ब्रह्म कल्प में या वैवस्वत मनवंतर के समय में ऐसा घटना घटी, और फिर उसके बाद तुरंत एक कथा आती है, जैसे कि आप सुनेंगे कि तामस मनवंतर में ऐसी घटना घटी, और फिर अगली कथा आएगी कि चाक्षुष मनवंतर में ऐसी घटना घटी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दिन के बाद दूसरा दिन प्रारंभ हो गया। एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर के बीच का जो समय का डिस्टेंस है, टाइम डिस्टेंस जो है, वह 30 करोड़ वर्ष के आसपास का है। यानी जब ये कहा जाता है कि इस मनवंतर में भगवान ने ये अवतार लिया और अगले मनवंतर में भगवान ने ये अवतार लिया, तो उस 2 अवतार के मध्य में कम से कम इतने समयों का भेद होता है। और ऐसे ऐसे जब 1000 मनवंतर बीतेंगे तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होगी महाराज, एक दिन होगा। तो इसलिए
ये मनवंतरों की गणना है। प्रत्येक मनु के समय में भगवान का एक अवतार होता है और प्रत्येक मनु के समय इंद्र अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला मनवंतर हुआ स्वयंभू मनवंतर। भगवान मनु ने बैठ कर करके इस मनवंतर में तपस्या करी। आत्मा वासमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। आत्मा ही इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, ऐसा निदर्शन भगवान मनु ने दिया। और मनु महाराज जब तपस्या में रत थे, तपस्या में लीन थे, तो समस्त दैत्य मनु महाराज को मारने के लिए दौड़े। तब जब मनु महाराज तपस्या में रत थे तो मनु महाराज को मारने के लिए समस्त दैत्य दौड़े। तब यज्ञ नारायण भगवान ने महाराज मनु की रक्षा करी और स्वयं इंद्र के पद पर अभिषिक्त हुए। ये हुआ पहला मनवंतर। दूसरा मनवंतर हुआ अग्नि के पुत्र स्वारोचिस। तीसरा मनवंतर हुआ प्रियव्रत का पुत्र उत्तम। और चौथा मनवंतर हुआ, ये भी प्रियव्रत का ही पुत्र था, चौथा मनवंतर हुआ जिसका नाम था तामस। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, ये वही तामस मनवंतर है जिस तामस मनवंतर में भगवान श्री हरि ने एक बार एक हाथी का, एक गजेंद्र का उद्धार एक मगरमच्छ से किया था, ग्राह से किया था। तो गजेंद्र और ग्राह की कथा अष्टम स्कंद के प्रारंभ में प्राप्त होती है। राजा ने पूछा, परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, ये बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण ने एक ग्राह से, मगरमच्छ से, भगवान श्री गजे, एक ग्राह से, एक हाथी की, एक कुंजर की भगवान ने रक्षा करी है। बड़ी विलक्षण बात है। तो जरा इस कथा को थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर गजेंद्र पर कृपा कैसे हुई, ये गजेंद्र कौन था जिसके ऊपर भगवान ने ऐसी दिव्य कृपा करी। तो तब गजेंद्रोपाख्यान सुनाया, गजग्राह की कथा सुनाई। सुखदेव बाबा कहते हैं, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। बोले हे राजन, आसीत गिरिवरो राजन, हे राजा, एक प्राचीन समय में त्रिकूट नाम का पर्वत हुआ करता था। इस त्रिकूट पर्वत के, त्रिकूट इसका नाम इसलिए था क्योंकि इसके 3 शिखर थे। पहला शिखर सोने का, दूसरा शिखर चांदी का और तीसरा शिखर लोहे का था। यानी कि त्रिगुणात्मक प्रकृति की सत्व, रज और तम की यह पूरी कथा है, पूरी बात है। ऐसा एक दिव्य त्रिकूट पर्वत था। इस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में भगवान वरुण का एक दिव्य उपवन हुआ करता था, सरोवर हुआ करता था, उद्यान हुआ करता था, जिसका नाम था ऋतुमान। परीक्षित, इस ऋतुमान नामक उद्यान में उस समय के तमाम जीव जंतु रहा करते थे। कोई शाकाहारी थे, कोई मांसाहारी थे, कोई सर्वहारी थे। चराचर जगत के जीव इस ऋतुमान नाम के उद्यान में आश्रय प्राप्त किया करते थे। एक बार की बात है राजा, कि ग्रीष्म की ऋतु में, ज्येष्ठ के महीने में ग्रीष्म की ऋतु से आतप्त होकर के, संतप्त होकर के एक गजेंद्र हाथी ग्रीष्म ऋतु से पीड़ित होकर के इस ऋतुमान नाम के उद्यान में आया, जिसमें एक बड़ा विशाल सरोवर हुआ करता था, जलाशय हुआ करता था। और जो गजेंद्र आया था परीक्षित, ये कोई सामान्य नहीं था।
इतना बल इस अकेले गजेंद्र के अंदर था कि मानो हजारों हाथियों का बल अकेले इस एक हाथी में था। जब कभी भी यह वन में चिंगाड़ता था तो बड़े बड़े सिंह और बाघ भी पलायन कर जाते थे, ऐसा इसका प्रभाव था। समस्त हथनियों सहित अपने परिकर को लेकर के ये गजेंद्र इस ऋतुमान नामक उद्यान में आया और जल का पान करने लगा। पहले तो इसने जल का पान किया, खूब जल में स्नान किया इसने। जल का पान हो चुका, समस्त परिवार की जब प्यास बुझ गई, ग्रीष्म से भी थोड़ा संतप्तता जो थी वह भी थोड़ी शांत हुई, तो हाथी का स्वभाव तो था ही, तुरंत जलाशय में उतरा और जल क्रीड़ा करने लगा। और जलाशय में उतर करके जब इसने जल क्रीड़ा प्रारंभ करी तो परिणाम ये निकला कि धीरे 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 जलाशय का जो स्वच्छ जल था वह धीरे धीरे मैला होता चला गया। और मैला होने के कारण अत्यंत बड़ा मैला होने के कारण अत्यंत ही कलुषित दिखाई देने लगा। पहले पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन अंत में उसी जलाशय में रहता था एक ग्राह मगरमच्छ। इसको आ गया क्रोध और इसने तुरंत इस हाथी का चरण पकड़ लिया। जैसे ही हाथी का चरण पकड़ा तो हाथी को लगा कि भैया हमारे डर से तो, हमारे भय से तो बड़े बड़े सिंह शेर बाघ इत्यादि पलायन कर जाते हैं, ये नन्हा सा जीव, ये छोटा सा जीव आखिर किस गिनती में है, ये मेरा बिगाड़ ही क्या लेगा। लेकिन अपने शरीर का अपना संपूर्ण बल प्रयोग करने के पश्चात भी गजेंद्र अपने चरण को छुड़ा नहीं पाया। बहुत देर तक युद्ध चला, लेकिन गजेंद्र मगरमच्छ के मुख से अपना पैर हटा नहीं पाया। परिणाम ये निकला, क्योंकि जल में तो मगरमच्छ का ही बल बढ़ता है, परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे मगरमच्छ ये ग्राह इस कुंजर को, इस हाथी को जल में खींचता चला गया। हाथी ने अपने परिकर से कहा, हथनियों से कहा कि भैया देखो, आज एक जीव ने पैर पकड़ लिया है लेकिन पैर छूट नहीं रहा है, तनिक मदद कर सहायता कीजिए आप हमारी। तो समस्त परिकर ने एक साथ मिलकर करके भी अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया, लेकिन मगरमच्छ ने पैर नहीं छोड़ा। जब अंत तक युद्ध हुआ लेकिन मगरमच्छ से ये हाथी जीत नहीं पाया, तो धीरे धीरे जो भी हाथी के परिकर हथनियां इत्यादि थी वो धीरे धीरे हाथी को छोड़ करके जाने लगी, इस गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगी। हाथी ने कहा, अरे देवियों कहाँ जा रही हो, ऐसे कठिन समय में, क्लिष्ट समय में आप हमें छोड़ करके जा रही हैं। तो हथनियों ने कहा, देखो महाराज, अब तुम तो मरने ही वाले हो, तुम्हारी तो मृत्यु ही होने वाली है। अब जब तुम मरने ही वाले हो तो तुम्हारे चक्कर में पूरा परिवार भूखा थोड़ी मरेगा। हम तो भैया आगे का कुछ सोच रहे हैं। हाथी ने जैसे ही यह बात सुनी, हाथी के मन में वैराग्य हो गया। अरे अभी 2 घंटे पहले तक ये समस्त हाथियों का परिकर मेरे साथ रहा करता था, मेरे बल का आश्रय प्राप्त कर करके ये निर्भय घूमा करता था, और आज जरा से एक नेक छोटे से जीव ने मेरा पैर क्या पकड़ लिया, तो महाराज इन्होंने हमारा त्याग कर दिया। संसार का वास्तविक स्वरूप आ गया कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। कुछ दिन का तो दुख रहेगा, लेकिन फिर पुनः धरती वहीं पर घूम के आ जाएगी। जैसा ही यह दृश्य देखा, बस हाथी को वैराग्य हो गया, और बस ग्राह ने अब निगल ही लिया है लगभग हाथी को, और ग्राह बस अब पूर्ण रूप से हाथी को जलाशय के भीतर करना ही चाहता है कि डूबते हुए इस हाथी ने पूर्व जन्म में जो एक स्तोत्र सीखा था, उस स्तोत्र के माध्यम से इसने भगवान का स्मरण किया। ओम नमो भगवते तस्मै
यतेत चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। ओम नमो भगवते। हे भगवान, मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ, लेकिन किसके चरणों का आश्रय लेता हूँ ये नहीं कहा। मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ मैं उन परम पुरुष भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जो इस संपूर्ण सृष्टि का संहरण कर देते हैं। ऐसे परम पुरुष इस संसार के कारणों के भी जितने कारण हैं, उन समस्त के जो मूल कारण हैं, उन भगवान के चरणों का मैं स्मरण करता हूँ। दिव्य स्तुति कर रहा है, लेकिन दिव्य स्तुति होने के बाद भी नाम किसी का नहीं ले रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हे भगवान, मैं आपका नाम लेता हूँ और आपका नाम लेकर के मैं आपको बुलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी दिव्य स्तुति है, लेकिन नाम किसी का नहीं है। तो समस्त देवी देवता आसमान में विराजमान हो गए अपने अपने विमानों में, एक दूसरे को देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। क्योंकि सारे देवी देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भैया जब ये हमारा नाम ले नहीं रहा है, हमें पुकार नहीं रहा है, तो आखिर हमें क्या पड़ी है जो हम इसे उबारने के लिए जाएं या इसका कष्ट दूर करें। बहुत देर तक जब गजेंद्र ने स्तुति करी, बड़ी स्तुति करने के पश्चात जब भगवान ने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो अपना नाम सुने बिना ही भगवान श्री नंद नंदन तुरंत गरुड़ारूढ़ हुए और गरुड़ारूढ़ होकर के भगवान इस गजेंद्र की रक्षा के लिए चल पड़े। यही दृश्य संत सूरदास जी ने भी देखा और श्री सूरदास जी महाराज ने इसके ऊपर भी एक पद लिखा। आइए सूरदास जी के पद के साथ हम इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। जब गजेंद्र को पूरी तरह से ग्राह ने निगलने का संपूर्ण प्रयत्न करा, बस जीवन की लीला समाप्त होने वाली है, आयुष्य का नीर अब समाप्त होने ही वाला है। अंत समय में पूर्व जन्म में जो स्तोत्र इस गजेंद्र ने सीखा था, उस स्तोत्र के माध्यम से इसने उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण किया। संत सूरदास जी लिखते हैं, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु
सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे। ओ सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे। चरण ले पछारे प्रभु 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 चरण ले पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। 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 कृष्ण को पुकारे प्यारे कृष्ण को पुकारे। कृष्ण को पुकारे प्यारे कृष्ण को पुकारे। कृष्ण को पुकारे प्रभु कृष्ण को पुकारे। कृष्ण को पुकारे प्रभु कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दूर से भगवान श्री कृष्ण चंद्र गरुड़ारूढ़ होकर के आए। भगवान श्री नंद नंदन गरुड़ारूढ़ होकर के जब पधारे तो डूबते डूबते इस हाथी ने देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद नंदन मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। तो इसने क्या किया,
डूबते डूबते सरोवर से एक कमल का पुष्प निकाला और कमल का पुष्प ही कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीता आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उक्षेप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। डूबते डूबते इस हाथी ने, डूबते डूबते इस कुंजर ने एक कमल का पुष्प उठाया और कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान श्री कमलाकांत के चरणों में चढ़ाया और कहा कि प्रभु बस अब जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है, अब आप इस कष्ट से उबारो तो उबारो, अन्यथा हमारे तो प्राण गए ही समझो। भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के प्रकट हुए। दूर से ही देखा कि हाथी तो बिल्कुल डूबता ही चला जा रहा है। तुरंत गरुड़ से कूदे और कूद कर करके तुरंत भगवान ने इस हाथी की सूंड को पकड़ा। अनंत बल के धाम, अतुलित बल धाम भगवान श्री नारायण ने जैसे ही इस हाथी की सूंड को पकड़ा, बस एक हल्का सा झटका दे दिया कि ग्राह के सहित, इस मगरमच्छ के सहित ये हाथी भी सरोवर से बाहर निकल आया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र ने भगवान की आज्ञा पाकर करके सर्वप्रथम इस ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भगवान के सुदर्शन का स्पर्श होते ही जो ग्राह था उसका तो मस्तक कट गया, लेकिन एक दिव्य रूप धारण कर करके वह प्रकट हो गया और भगवान के स्पर्श मात्र से ये जो हाथी था इसका शरीर छूट गया और एक दिव्य देह से युक्त हो करके ये हाथी प्रकट हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज आखिर ये गज और ग्राह थे कौन, जिन्होंने भगवान की जिस गजेंद्र ने भगवान की अंतिम समय में स्तुति करी, भगवान को बुलाया उसने, लेकिन भगवान ने आने के पश्चात सर्वप्रथम उद्धार किया इस ग्राह का, तो आखिर ये दोनों थे कौन। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुनो राजा, ये जो ग्राह था, ये जो मगरमच्छ था, ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का एक गंधर्व हुआ करता था। देवताओं में कुछ ऐसे प्राणी हैं, ऐसे गंधर्व की संज्ञा से प्राप्त युक्त कुछ दिव्य जीव हैं जिनका कार्य ही लोगों को, देवताओं को हंसाने का ही होता है। तो एक बार इस हूहू नाम के गंधर्व ने क्या किया कि गंगा में खड़े हुए देवल महाराज भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तो अभी अर्घ्य दे करके भगवान सूर्य का स्मरण कर ही रहे थे, भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे थे कि हूहू नाम के गंधर्व को परिहास सूझा महाराज, हंसी मजाक सूझी। इसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और बाबा के पैर पकड़ लिए। अब जैसे ही बाबा के पैर पकड़े तो बाबा जी घबरा गए। बाबा जी को लगा बचाओ बचाओ भैया, न जाने किसने पैर पकड़ लिए हमारे। तो जब जैसे ही देवल मुनि घबराए तो ये बाहर निकल करके बोला, क्यों बाबा जी कैसी रही आज की। तो देवल मुनि ने कहा, अरे मूर्ख, अच्छा भला हम भगवान का भजन कर रहे थे, तूने हमारे भजन में बिल्कुल विक्षोभ डाल दिया है। लगता है बेटा तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, बड़ा मन करता है तेरा पैर पकड़ने का। जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू मगरमच्छ ही बन जा, जल में बैठ कर करके ऐसे ही सबके पैर पकड़ता रहियो। तो हूहू नाम के गंधर्व ने कहा कि हे भगवान, हे महात्मन, मेरा जो स्वभाव है, मुझे जिस कार्य के लिए नियत किया गया है मैंने तो वही कार्य किया है। मुझे तो बनाया ही लोगों के साथ हास परिहास करने के लिए गया है, और फिर ये बताइए कि मैंने गलत भी क्या किया। मैंने कोई गलत कार्य तो किया नहीं, आपके चरण ही तो पकड़े थे। और अगर आपके चरण पकड़ने का फल भी यही है तो फिर संत महात्माओं के चरणों को कोई पकड़ा ही क्यों करेगा। तो देवल मुनि इस कथन से बड़े प्रसन्न हो गए।
देवल मुनि ने कहा कि बेटा शाप तो मेरा मिथ्या हो नहीं सकता, झूठा हो नहीं सकता। तू जरूर मगरमच्छ बनेगा, ग्राह बनेगा, लेकिन स्वभाव तेरा बहुत बढ़िया है। ऐसे ही बेटा पैर पकड़ता रहियो, एक दिन स्वयं आकर के प्रभु तेरा उद्धार कर देंगे। और जो ये हाथी था राजा, ये पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था। इस इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने पहले तो बड़ा राजकाज किया और अंत में जब राजकाज से विरक्त हुआ तो इसने तपस्वियों का वेश बनाया, जटा इत्यादि छोड़ दी महाराज, दिव्य तपस्या भी करी इसने। लेकिन एक दिन तपस्या में बैठा हुआ था तो सामने से निकले अगस्त्य महाराज जी। इसने अगस्त्य महाराज जी को देख करके भी अनदेखा कर दिया, इसलिए अगस्त्य महाराज थोड़ा क्रोधित हो गए। अगस्त्य महात्मन ने कहा कि अरे मूर्ख, अपने से कोई बड़ा निकले तो उसका आदर करना चाहिए। अपने से बड़ा यदि कोई निकले तो उसका आदर करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। और तू अपनी तपस्या का इतना घमंड लेकर के बैठा है कि अपने आसन से उठना भी नहीं चाहता है। हाथी की तरह देह का अभिमान तुझे है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जा तू हाथी ही हो जा। जब इंद्रद्युम्न को पता चला कि अगस्त्य महाराज ने शाप दे दिया है तो इंद्रद्युम्न ने बड़ी अनुनय विनय करी। तब अगस्त्य महाराज ने कहा कि भैया हाथी तो तू जरूर बनेगा, लेकिन इस जन्म में जो तूने ज्ञान प्राप्त किया है, इस जन्म में जो तूने स्तोत्र सीखे हैं, यह हाथी की देह में भी बना रहेगा और अंत समय में भगवान का स्मरण करके भगवान का स्पर्श प्राप्त करने से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो परीक्षित देवल महात्मा के साप से हूहू नाम का गंधर्व मगरमच्छ बना और अगस्त्य महात्मा के साप से यह इंद्रद्युम्न नाम का राजा पतित हुआ और हाथी बना। आज समय बीतने के पश्चात इस इंद्रद्युम्न नामक राजा को जो हाथी के रूप में है, उसके चरणों को इस ग्राह ने पकड़ा और भगवान के सुदर्शन सहित भगवान के स्पर्श के साथ में इन दोनों का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये हुआ चतुर्थ मनवंतर। भगवान ने हरि का अवतार लिया और हरि का अवतार लेकर के गज और गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करी और गजग्राह का उद्धार किया। पांचवा मनवंतर हुआ रैवत नाम का मनवंतर। इस रैवत नामक मनवंतर में भगवान ने शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ के रूप में जन्म लिया। इन्हीं वैकुंठ भगवान ने वैकुंठ धाम की रचना करी। ये हुए 5 मनवंतर। छठवां मनवंतर हुआ चक्षु का पुत्र चाक्षुष और इस चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजितावतार ग्रहण किया। परीक्षित से सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, ये वही भगवान अजित हैं जिन्होंने एक बार देवताओं और दैत्यों के मध्य में समुद्र का मंथन करवाया था। तो समुद्र मंथन की कथा भागवत में षष्ठ मनवंतर के अंतर्गत आती है, जिसका उपदेश भगवान श्री सुखदेव परीक्षित को कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवान, ऐसी कौन सी घटना घट गई जो देवताओं को इतना महान परिश्रम करना पड़ा और इतना महान परिश्रम करने के पश्चात स्वर्ग के इतना महान परिश्रम करने का कारण क्या है जो समुद्र का मंथन करना पड़ा? आखिर समुद्र का मंथन कोई सामान्य बात तो है नहीं। तो समुद्र का मंथन क्यों किया गया, किसने किया, क्या हेतु था इसके पीछे? जब ऐसा प्रश्न पूछा परीक्षित ने तो सुखदेव बाबा ने कहा कि सुनो परीक्षित, एक बार की बात है कि शंकर के अंशभूत माता अनुसुईया के पुत्र भगवान दुर्वासा ऋषि इस धराधाम पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते अनेक तीर्थों का, अनेक देशों का उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करने के पश्चात सोचा कि अब चल करके जरा स्वर्ग की ओर चला जाए, थोड़ा स्वर्ग के राजकाज को देखा जाए।
तो दुर्वासा मुनि चले, अभी चलने के लिए तैयार हुए कि अचानक सामने से एक युवती आती दिखाई दी। सर्वांग सुंदरी युवती आई, उसके हाथ में एक पुष्प की माला थी। जैसे ही उसने ऋषि दुर्वासा का दर्शन किया, ऋषि दुर्वासा को देखा, तो भेंट में आदर सहित भगवान दुर्वासा को चरणों में वह माला निवेदित करी। श्री दुर्वासा महाराज ने उस युवती को दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया और भेंट में प्राप्त हुई माला को लेकर के दुर्वासा महामुनि चले। धरती को छोड़कर के जैसे ही स्वर्ग की ओर बढ़े तो अचानक दिखाई दिया कि स्वर्ग के राजा इंद्र, देखो उस समय में इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम। तो मंत्रद्रुम नाम का जो ये इंद्र था, ये हाथी पर बैठ करके चल रहा था। तो दुर्वासा जी महाराज ने सोचा कि भैया ये स्वर्ग का राजा है और तमाम स्वर्गीय व्यवस्थाएं इसी के अनुसार चला करती हैं, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि ने जो भेंट में प्राप्त हुई थी माला, वो माला आशीर्वाद के रूप में दी देवराज इंद्र को, मंत्रद्रुम नाम के इंद्र को। इंद्र तो अपने ऐश्वर्य संपत्ति और बल के अहंकार में इतने मदोन्मत्त थे कि उन्होंने वह माला ली और माला को उठा करके फेंका हाथी के मस्तक पे। अब हाथी तो हाथी ने माला को सूंड से निकाला और धरती पर पटका और अपने चरणों के नीचे रौंद डाला। जो यह दृश्य दुर्वासा महात्मा ने देखा, दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा कि ए मूर्ख इंद्र, अरे लगता है तुझे अपने बल पराक्रम ऐश्वर्य संपत्ति का कुछ ज्यादा ही अभिमान हो गया है। इस बल, इस पराक्रम और इस संपत्ति के कारण ही तू नित्य महात्माओं, संतों और गुरुजनों का अपमान किया करता है। तो जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा ये संपूर्ण बल पराक्रम तुम देवताओं सहित तुझे छोड़ करके समुद्र में समा जाए, यानी कि तुम बल पराक्रम से हीन हो जाओ। जैसे ही यह शाप हुआ, दुर्वासा जी तो चले, लेकिन शाप के कारण देवताओं का समस्त ऐश्वर्य, बल पराक्रम सब समुद्र में समा गया, यानी कि देवता समस्त ऐश्वर्य से हीन हो गए। दैत्यों के राजा थे राजा बलि। शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज बलि से कहा कि बेटा, यही उपयुक्त और उचित समय है, क्योंकि इंद्र को, देवताओं को दुर्वासा जी का शाप लग चुका है और देवता इस समय अपने बल पराक्रम से हीन हैं। यही उचित समय है स्वर्ग पर आक्रमण करने का। अपने गुरु महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य कर करके दैत्यों ने स्वर्ग पर धावा बोला। अब क्योंकि देवता तो बल पराक्रम से हीन हो चुके थे, इसलिए स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। अब देवता बेचारे महाराज 24 घंटे दर दर की ठोकरें खाते हुए चले। एक दिन भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप देख रहे हैं हमारी क्या दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं, तुमने संत का अपमान किया है और इस अपमान का फल ही तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है। किया हुआ कर्म कभी भी समाप्त हो नहीं सकता। गरुड़ पुराण कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मम कल्प कोटि सतैरपि। उदाहरण भी है कि जैसे करोड़ों गाय एक जगह पर बंधी हुई हूं, करोड़ों गाय, और उन करोड़ों गाय में केवल एक ही गाय ब्याई हुई हो जिसकी बछिया हो, तो जैसे करोड़ों गायों के मध्य में वह बछिया अपनी मां को ढूंढ ही लेती है, वैसे ही आपके और हमारे द्वारा किया गया शुभ और अशुभ कर्म, चाहे कल्प पर कल्प बीत जाएं, हजारों कल्प बीतें, लेकिन हमको ढूंढ कर ही रहेंगे और हमारा परिणाम हमें प्राप्त जरूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुमने महात्मा का अपमान किया है और उसका अपमान का कर्म जो तुमने किया, उसका फल तुम्हें यह मिल रहा है कि तुम अपने बल पराक्रम और घर द्वार से हीन हो चुके हो। इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो केवल भगवान श्री नारायण। ब्रह्मा जी को आगे कर करके समस्त देवता पहुंचे क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण के पास।
भगवान श्री नारायण की स्तुति करी, प्रणाम किया भगवान नारायण को। भगवान नारायण ने देवताओं को उनके आने का कारण पूछा। बोले कि हे देवताओं, आखिर आज तुम इस क्षीर सागर में वैकुंठ में आने की तुम्हें क्या सूझी, क्या विपत्ति है तुम्हें? तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे किया हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के सारी दुख की कथा महाराज नारायण को सुना डाली। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे देवताओं, अरे तुम 24 घंटे ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन तुम अपने बल के अभिमान में, अपने ऐश्वर्य के अभिमान में आकर के किसी संत महात्मा और गुरु का अपमान न करो। अरे एक बात बताओ कि दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को प्रसन्न किया हुआ है, और शुक्राचार्य महाराज के पास भगवान शंकर की दी हुई अमृत संजीवनी विद्या है। इसलिए जब भी दैत्यों के साथ युद्ध होगा तो वो तो अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर करके दैत्यों को पुनः जीवित कर देंगे। लेकिन देवताओं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि महाराज, हमारे पास भी कुछ हो, ऐसा कुछ उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारा सारा बल और पराक्रम समुद्र में समा चुका है, इसलिए तुम महान प्रयत्न करो और सागर का मंथन करो और अमृत की प्राप्ति करो। एक बार अगर तुम्हें अमृत प्राप्त हो गया, तुमने अमृत का पान कर लिया, तो फिर महाराज जितने भी झगड़े डंडे आपस में बज जाएं, कम से कम मरोगे तो नहीं। देवताओं को यह बात उचित लगी। बोले महाराज, हम बिल्कुल तैयार हैं समुद्र मंथन करने के लिए। आप बताइए कि समुद्र का मंथन कैसे होगा, कैसे क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम अकेले से समुद्र का मंथन हो नहीं पाएगा। तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तुम जाओ, दैत्यों से सहायता मांगो और समुद्र का मंथन करो। देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, आखिर दैत्य हमारी सहायता क्यों करेंगे? अरे हमसे तो छीन करके वह स्वर्ग लेकर के बैठे हैं, और क्या इस कार्य में वो हमारी सहायता प्रदान करेंगी क्या हमें, कि हमें अमृत प्राप्त हो और फिर अमृत पी करके हम उन्हीं के साथ युद्ध करें? तो भगवान ने कहा कि अरे इंद्र, मैंने तुझे इंद्र बनाया, लेकिन तुझे राजनीति का अभी तक ABCD भी नहीं आई। सुन बेटा, अरयोपि संदेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवत देवाः ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। जैसे किसी गारुड़ी के घर में, किसी सपेरे के घर में, किसी गारुड़ी के घर में एक टोपले में, एक टोकरी में एक भयंकर विषधर सर्प बंद है। सर्प उस टोकरी से छूटना चाहता है, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। बड़े दिनों से भूखा भी है। लेकिन इतने में रात्रि के समय में एक पुरुषार्थी चूहा आया, मूसक आया। इस चूहे ने क्या किया कि इस टोकरी में दांतों से काट करके छेद करना प्रारंभ किया। अब सर्प पड़ा हुआ है। सर्प को मालूम है कि अगर मैंने थोड़ी भी कुछ हरकत की तो ये भाग जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि टोकरी में भीतर भोजन नहीं है, मौत बैठी हुई है हमारी। इसलिए सर्प निश्चेष्ट मृतावस्था की भांति पड़ा हुआ है। चूहा तो पुरुषार्थी, चूहे ने पुरुषार्थ दिखाया और उस टोकरी में छेद किया। जैसे ही टोकरी में छेद हुआ, चूहा बिल के अंदर घुसा, सर्प ने हमला किया, तो भूख तो थी ही, भोजन भी प्राप्त हुआ और भागने के लिए रास्ता भी मिला। हे देवताओं, उसी प्रकार इस समय तुम अकेले के बस की समुद्र का मंथन करना नहीं है। तुम दैत्यों के पास जाओ, दैत्यों से सहायता मांगो, बाकी हम देखेंगे। भगवान से प्रेरित होकर के इंद्र सहित समस्त देवता पहुंचे स्वर्ग में बलि राजा के पास। नमस्कार इत्यादि हुआ। बोला, हे भ्राताश्री, अरे भले ही हमारी माताएं अलग अलग हैं तो क्या हुआ, हैं तो हम ही एक ही पिता कश्यप की संतान।
हमारी माता अदिति है, तुम्हारी माता अदिति है, पर हैं तो हम एक ही पिता की संतान। और महाराज दिन रात किसी न किसी कारण हमारा झगड़ा डंडा बजता ही रहता है। क्यों न ऐसा किया जाए कि समुद्र का मंथन किया जाए और सागर के मंथन करने से सागर का मंथन करने से जितने भी रत्न प्राप्त होंगे उन रत्नों को हम आपस में बांट लेंगे। दैत्यों ने कहा, बलि ने कहा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं समुद्र मंथन के बाद तूने राज्य में आधा हिस्सा मांगा तो वो मिलने वाला नहीं है। इंद्र ने कहा, अरे भैया आप बड़े हैं, राज्य आप ही रखिए, बस आप तो सहायता कीजिए। भगवान ने सबसे कहा कि हे दैत्यों, हे देवताओं, तुम जाओ और मंदरांचल पर्वत को उठा कर लेके आओ और मंदरांचल पर्वत से हम समुद्र मंथन की मथानी बनाएंगे। समस्त देवता और दैत्य पहुंचे मंदरांचल पर्वत के पास। सब दैत्यों ने और देवताओं ने एक साथ मिलकर के मंदरांचल पर्वत को उठाया, लेकिन उठाते समय किसी ने एक बार भी जय श्री गणेश नहीं बोला। तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज थोड़ा नाराज हो गए और परिणाम ये निकला कि दैत्यों और देवताओं के हाथ से ये मंदरांचल पर्वत छूट पड़ा और जैसे ही पर्वत गिरा तो जिसका हाथ आया उसका हाथ साफ और जिसका पैर आया उसका पैर साफ। दैत्यों ने कहा, देवताओं हमें वैसे भी अमृत की आवश्यकता तो है नहीं, तुम्हें गरज पड़े तो तुम उठा करके इस मंदरांचल पर्वत को लेके जाओ, हम तो अपने हाथ पैर तुड़वाएंगे नहीं। तुरंत देवताओं ने भगवान श्री नारायण का स्मरण किया। तत्क्षण भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। उन्होंने अपने एक हाथ पर इस मंदरांचल पर्वत को उठाया और गरुड़ के पृष्ठ भाग पर स्थापित कर करके ले आए समुद्र के किनारे। पुनः देवताओं और दैत्यों से कहा कि जाओ वासुकी नाग से तुम प्रार्थना करो और वासुकी नाग से कहो कि तुम मथानी की रस्सी बनने के लिए तुम वासुकी नाग को मनाओ। वासुकी नाग ने कहा कि देखो भैया, हम भगवान शंकर के कंठ में ही ठीक हैं, हमें किसी अमृत से या किसी रत्न से क्या लेना देना। तो फिर कहा कि हे वासुकी, हम अमृत में कुछ हिस्सा तुम्हें भी प्रदान करेंगे। तो वासुकी प्रसन्न हो गया और वासुकी पहुंच गया मंदरांचल पर्वत के पास मथानी की डोरी बनने के लिए। अब की बार समुद्र के मध्य में जैसे ही मंदरांचल पर्वत को रखा, जैसे ही वासुकी नाग ने इस पर्वत को अपनी कुंडली में बांधा तो भगवान को लगा कि वासुकी नाग एक भयंकर विषधर नाग है जो इसके मुख की ओर लग गया। जिसने इसके फन पकड़ लिए महाराज उसकी विडंबना हो गई। आज वो गया, जिसने फन पकड़ लिया बस उसका आज हो गया राम नाम सत्य। तो तुरंत भगवान ने फिर युक्ति लगाई और कहा कि हे देवताओं, तुम श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम जाओ और इस नाग के अग्रभाग को यानी मुख की ओर के भाग को तुम पकड़ो। और दैत्यों से कहा कि भैया तुम जाओ और इस वासुकी नाग के पृष्ठ भाग को यानी पूंछ के भाग को पकड़ो। दैत्यों ने कहा महाराज, आपने हमें ही गिरे हुए खानदान का समझा हुआ है क्या? अरे समुद्र मंथन हो चाहे एक बार न हो, अगर इस वासुकी नाग के मुख की ओर कोई लगेगा तो हम दैत्य लगेंगे। भगवान तो यही चाहते थे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटा हो, जाओ तुम ही लगो। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पुनः गणेश जी को लगा कि फिर भी नाम नहीं लिया, तो तुरंत वो मंदरांचल पर्वत का भार समुद्र में डूबता ही चला गया और समुद्र मंथन का कार्य फिर से विघ्न पूर्ण हो गया। देवताओं ने फिर भगवान की स्तुति करी। तब भगवान ने कृत्वा वपुः काच्छप मदभुतम महत् प्रविश्यम तोयम गिरिमुंजहारः। तुरंत भगवान ने एक विशाल कूर्म का अवतार लिया। बोल कूर्म भगवान की जय। तुरंत भगवान उस समुद्र में प्रविष्ट हुए
मंदरांचल पर्वत को अपने पृष्ठभाग पर उठाया। अब मंदरांचल पर्वत को जब आधार मिला तब मंदरांचल पर्वत स्थिर हो गया जल में। और अब तो देवताओं और दैत्यों ने मिल कर करके ऐसा विकट सागर मंथन किया, लेकिन बहुत देर तक सागर मंथन हुआ, रत्न नहीं निकले महाराज। वासुकी नाग के मुख से जहर की विष की जब ज्वालाएं फूटने लगी, समस्त दैत्य झुलसने लगे। अब दैत्यों को समझ में आया कि महाराज बड़े होने में कितना बड़ा अपराध है, लेकिन किया क्या जा सकता था। तब भगवान ने निद्रा के रूप में वासुकी के भीतर प्रवेश किया, बल के रूप में देवता और दैत्यों के मध्य में गए, स्वयं एक रूप धारण कर करके मंदरांचल पर्वत को ऊपर से थाम के रखा, आधार दिया। और बहुत देर तक जब मंदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग कर लेने के बाद भी जब रत्न नहीं निकले, तो भगवान ने अपनी अचिंत्य परमित शक्ति से युक्त होते हुए देवताओं की ओर से जाकर के समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। परीक्षित, जैसे ही भगवान ने अपनी शक्ति से समुद्र को मथा तो समुद्र क्षुब्ध हो उठा, और परिणाम में प्रथम रत्न तो क्या कहें, हलाहल नाम का विष प्रकट हो गया। जैसे ही हलाहल विष प्रकट हुआ, ओ महाराज, विष से धधकती हुई ज्वालाओं से त्रिलोक कांप उठा महाराज। देवता दैत्यों सहित त्रिलोक को भस्म करने के लिए ज्वालाएं तत्पर हो उठी। तुरंत दैत्यों ने कहा कि अरे भैया देवताओं, अरे तुमने तो कहा था कि अमृत प्राप्त होगा, यहाँ तो जहर निकल आया। देवता भी कुछ समझ नहीं पाए, तुरंत भगवान के पास गए, हे प्रभु देखिए ये कालकूट हलाहल विष निकल आया है, क्या किया जाए। भगवान ने कहा, तो क्यों भैया, हम पी लें क्या इस विष को। बोले महाराज, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप विष पीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपकी शरण में हैं, कृपया कोई मार्ग बताइए कि हम इस विष का क्या करें। अगर तनिक देर और हो गई तो यह विष संसार को भस्म कर डालेगा। तो भगवान ने कहा कि प्रजापतियों के साथ में, हे देवताओं, तुम जाओ भगवान शंकर के पास। प्रजापतियों को आगे कर करके, प्रजापतियों से सम्मिलित होकर के देवताओं सहित प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति करी। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावनः, त्राहिनः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद्विषान्। हे भोलेनाथ, पाहि पाहि, हम आपकी शरण में हैं। हे शंभो, हे त्रिपुरारी, आप देख रहे हैं त्रिलोक को जलाने वाला यह कालकूट विष प्रकट हो चुका है और कोई समाधान नहीं है। आप तो त्रिलोक के रक्षक हैं प्रभु, कृपया इस कालकूट विष को ग्रहण कर करके त्रिलोक की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर के बगल में बैठी हुई थी माता भवानी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सुन रही हो आप, ये समस्त दैत्य देवता ऋषि महात्मा मुझे विष पीने के लिए कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो भगवती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपको वही कार्य करना चाहिए जिसमें समस्त सृष्टि का कल्याण हो, समस्त संसार का, समस्त विश्व का जिसमें कल्याण हो। परमार्थ की भावना से युक्त हो करके आपको वही कार्य करना चाहिए जिसमें संसार का भला हो सके। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, हमें तो लगता है कि संसार का भला इस विष को पी जाने में ही है, तो क्या मैं इस विष को पी जाऊं। माता ने कहा कि भगवान, एक पतिव्रता स्त्री, कौन ऐसी पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति से कहेगी तू जहर पी ले भाई। कोई पतिव्रता स्त्री ऐसी नहीं है जो अपने पति से ये कहे कि जहर पी ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रभु कि आप विष पीजिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि हे भगवान, इस संसार की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा जिस उपाय से हो सकती है, आप वह उपाय कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हम समझ गए पार्वती, संसार की रक्षा तो तभी हो सकती है जब हम ये विष पर पान कर लें। तुरंत भगवान शंकर देवताओं दैत्यों सहित प्रजापति ऋषि मुनियों सहित सागर के तट पर आए
विशाल देह बनाया अपना और ततः कर तले कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। तुरंत भगवान शंकर ने अपने हाथों पर अंजलि में उस समस्त विष को लिया और राम नाम का प्रयोग किया। रा बोला, मुख खोला, एक झटके में सारे विष को उतारते चले गए। म बोला, मुख बंद करा, राम नाम के मध्य में सारे विष को अटका लिया। विष का इतना प्रभाव था परीक्षित, जो भगवान शंकर कर्पूर के समान गोरे थे, उस विष के प्रभाव के कारण भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम हो गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। ये भगवान शंकर का परमार्थ का दिव्य आभूषण उन्हें प्राप्त हुआ। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भगवान शंकर ने परमार्थ के लिए विष का पान किया। पुनः सागर का मंथन हुआ तो ततो हविर धानी भवेत। कामधेनु नाम की गौ निकली। कामधेनु गाय को दैत्यों ने और देवताओं ने समस्त ऋषि मुनियों को दान कर दी, ताकि अब समुद्र मंथन में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। प्रथम अंश दान कर दिया गया। अब तो रत्न निकले। पांचजन्य नाम का शंख निकला, भगवान नारायण के पास गया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान नारायण के कंठ में विराजमान हुई। वारुणी नाम की मदिरा निकली, दैत्यों के पास गई। रंभा अप्सराएं निकली, स्वर्ग को गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग को गया। और परीक्षित नीले समुद्र में अचानक ऐसे लगा कि जैसे मानो विद्युत सौदामनी बिजली चमक गई हो। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। देवी भगवती लक्ष्मी समुद्र को अपना पिता स्वीकार कर करके हाथ में कमल की माला लेकर के अपनी सखियों के साथ अब की बार समुद्र से प्रकट हुई। बोल लक्ष्मी मैया की जय। जैसे ही समस्त देवताओं ने, दैत्यों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है, हाथ में कमल की माला है, इसका मतलब किसी न किसी को अपना वर अवश्य चुनेगी। अपना वर चुनने के लिए इसने अपने माला धारण करी हुई है। तो एक पंक्ति में बैठ गए सारे देवता, एक पंक्ति में बैठ गए सारे महात्मा, क्योंकि लक्ष्मी तो सबको चाहिए ना। तो सबसे पहले लक्ष्मी ने प्रवेश किया देवताओं की पंक्ति में। तो देवताओं की पंक्ति में सबसे पहले बैठे हैं भगवान शंकर। भगवती लक्ष्मी की सखियों ने परिचय कराया कि हे देवी, इनसे मिलो, ये हैं भूत भावन भोलेनाथ। कैलाश में विराजमान होते हैं, कैलाशपति हैं और त्रिलोक का समस्त भार इन्हीं के कंधों के ऊपर है। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि हे देवी, हे सखियों, भोले भाले भी हैं, सब कुछ हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक कमी है। बोले क्या? बोले तुम कह रहे हो कि ये भगवान शंकर कैलाश में रहते तो ठंड कितनी पड़ती होगी, 24 घंटे तो बर्फ ही रहती है। तो 24 घंटे बर्फ रहती है तो यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगलः। इनके पास वस्त्रों का अभाव है और फिर विवाह करूं तो किससे करूं? इतनी मालाएं सर्पों की इन्होंने धारण करी हुई हैं, तो भैया जोड़ा जम नहीं पाएगा। जरा थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बैठे हुए थे देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने जैसे ही लक्ष्मी को अपने समक्ष आते हुए देखा तो महाराज आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे। सखियों ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, इनसे मिलो, ये हैं स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र। समस्त स्वर्ग की संपदा इन्हीं के अधिकार में रहती है। तुम यदि इनसे विवाह करोगी तो अत्यंत प्रसन्न रहोगी। देवी लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके साथ भी हमारा जोड़ा नहीं जमेगा। बोले काहे को, इसमें क्या कमी है? बोले देख जरा कैसी वासना की दृष्टि से आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे देख रहा है। जिसकी अभी से ऐसी स्थिति है, भविष्य में तो पता नहीं क्या ही होगी।
इसके साथ भी जोड़ा नहीं जमेगा हमारा। इंद्र को भी फेल करके आगे निकले। अब पहुंची महात्माओं के पंक्ति में, तो सबसे पहले बैठे हैं महर्षि दुर्वासा। सखियों ने कहा कि हे बहन लक्ष्मी, इनसे मिलो, ये हैं भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा। परम तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं। तो भगवान ने श्री लक्ष्मी ने कहा कि निश्चित ये महान तपस्वी हैं, महान जितेंद्रिय हैं, परम तपोबल से युक्त हैं, लेकिन इनके साथ भी हमारा जोड़ा बन नहीं पाएगा। तो किसी ने कहा कि भाई इनमें क्या कमी है? बोले इनमें नूनम तपो अस्य न मन्यु निर्जयः। हे देवी, ये निश्चित ही परम तपस्वी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया है। छोटी छोटी बातों पर इन्हें क्रोध आ ही जाता है, इसलिए इनके साथ भी हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसे करते करते भगवती लक्ष्मी हर किसी में कुछ न कुछ कमी बताते हुए आगे चली, और अंत में भगवती लक्ष्मी पहुंची जहां भगवान नारायण खड़े हैं। सखियों ने परिचय दिया कि हे देवी, इनसे मिलो, यह है बैकुंठाधिपति भगवान नारायण। इस संसार में, इस सृष्टि में, ब्रह्मांडों में जो कुछ घटता है, जो कुछ है, सब इन्हीं से है, इसलिए आप इनसे विवाह कीजिए। तो भगवती लक्ष्मी ने देखा कि शंकर जी के पास वस्त्रों का अभाव है, लेकिन यह तो पीतांबरधारी है। इंद्र मुझे देख करके आसक्ति के से भाव से मुझे देख रहा था, और मार्कंडेय मुनि को मुझे देखने का समय नहीं था। ये न तो मुझे देख रहे हैं, न मेरी अपेक्षा का भाव है, न उपेक्षा का भाव है। हाथ में इन्होंने कमल रखा है, मैं पद्मा हूँ, और इन्होंने मेरा आसन तैयार रखा है। सखियों से पूछा कि हे देवी, ये रहते कहाँ हैं? बोले हे बहन, ये क्षीर सागर में विराजमान होते हैं, गरुड़ारूढ़ होकर के जहाँ जाना चाहें वहाँ जाते हैं। लक्ष्मी ने कहा क्या सागर में रहते हैं? यानी कि घर जवाई बन करके रहेंगे, मेरे पिता के घर में रहेंगे। बस लक्ष्मी ने ज्यादा विचार नहीं किया, और जो कमल पुष्पों की माला थी वो भगवान नारायण के कंठ में डाली, और जो अब तक नारायण थे वो आज से हो गए लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत, सब तमाम रत्न इत्यादि प्राप्त हुए, और अंत में हे परीक्षित, भगवान धनवंतरी अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए। बोले धनवंतरी भगवान की। ये वही धनवंतरी हैं जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। आयुर्वेद को जो जानता होगा वो आयुर्वेद का ज्ञाता यह भगवान धनवंतरी के विषय में अवश्य जानता होगा, क्योंकि इन्हीं भगवान धनवंतरी ने सर्वप्रथम सृष्टि में आयुर्वेद की स्थापना करी थी। तो भगवान धनवंतरी जैसे ही प्रकट हुए, भगवान धनवंतरी के हाथ में अमृत का कलश देखा, और अमृत का कलश जैसे ही दैत्यों ने देखा तो एक झपट्टा मारा, और भगवान धनवंतरी के हाथ से अमृत का कलश लेकर के 9 2 11, और बेचारे देवता तो मारा, ले गए ही करते रह गए। माथा पकड़ के रोए कि इतना महान परिश्रम किया, और जब मिलने की बारी आई सो ये 9 2 11। भगवान के पास गए, प्रभु आपने कहा था अमृत तुमको पिलाऊंगा, लेकिन यहाँ तो अमृत ही साफ हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवताओं, एक बार जिसने मेरी शरण ग्रहण कर दी, निश्चित उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। इधर सारे दैत्य तो चले अमृत का कलश लेकर के समुद्र के दूसरी छोर पर, और अब चोरी का माल लेकर के आए हैं, तो आपस में ही झगड़ा होने लगा। एक कह रहा है कि पहले मैं पीऊंगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। दूसरा कहने लगा नहीं नहीं भैया, पहले हम पिएंगे क्योंकि हम सबसे बलवान हैं। और अहम पूर्वम न तुम इति प्रभो, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। मैं करते ही समय चला गया, पी कोई नहीं पाया महाराज। बस भगवान को मिल गया मौका। भगवान ने तुरंत उसी समय एक सर्वांग सुंदरी युवती का रूप बनाया, हाथ में क्रीड़ा कमल को घुमाते हुए भगवती ने मोहिनी का रूप बनाया। मोहिनी इसलिए कि महाराज त्रिभुवन को मोह डाला इन्होंने,
बोल मोहिनी भगवान की। जय। ओ महाराज क्रीड़ा कमल घुमाते हुए, हाथ में पल्लू को घुमाते हुए और भ्रिकुटी के विलास से, अपने नेत्रों के कटाक्ष से इन्होंने जब दैत्यों की ओर देखा तो महाराज चाणक्य कहते हैं चाणक्य की नीति में कि काम के अंधे को फिर कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही दैत्यों ने देखा तो अहो रूपम अहो धामम, आहा हा महाराज क्या रूप है इनका। अरे न जाने कौन से घर के आंगन को ये सुशोभित करती होंगी, कौन सा वंश होगा जिसमें इसका जन्म हुआ होगा। महाराज बुद्धि हर गई दैत्यों की। अब भगवती मोहिनी, भगवान मोहिनी क्रीड़ा कमल घुमाते हुए दैत्यों के समक्ष पहुंची तो दैत्यों ने तुरंत पूछा, का तुम कंज पलासाक्षी, हे कमल जैसे नैनों वाली चंचला, आप हैं कौन। तो मोहिनी भगवान ने कहा, क्यों रे दैत्यों, हमारी जन्म पत्री पूछने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हें कोई संबंध जोड़ना है क्या हमसे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें कि राह चलते हुए किसी को ऐसे ही टोक देते हो तुम। तो दैत्यों ने कहा कि हे देवी, हम तुम्हारे रूप लावण्य से तुम्हारी ओर आकर्षित हुए हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं तो जो हूं सो हो ही, लेकिन पहले आप लोग बताओ कि आप कौन हो। तो दैत्यों ने कहा कि हे देवी, वयम कश्यप दायादाहा भ्रातरः कृत पौरुषाः, हे देवी हम महात्मा कश्यप की संतान हैं और माता दिति के हम पुत्र हैं। बोले अच्छा, तो लड़काए के लिए रहे हो। बोले लड़ इसलिए रहे हैं देवी कि हमने समुद्र का मंथन किया और अमृत को प्राप्त किया। अब अमृत हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन हम इसको आपस में बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, इसको आपस में बांट नहीं पा रहे हैं। अब आप आई हो तो निश्चित ही आप इस अमृत का बंटवारा हम पर कर दीजिए। तो मोहिनी भगवान ने सर्वप्रथम पहले प्रेम दिखाया और कहा कि अरे राम राम दैत्यों, अरे मैंने तो बाबा कश्यप का कितना नाम सुना है। बाबा कश्यप तो कितने बड़े नामी हैं और उनके तुम जैसे मूर्ख बेटा, कथम कश्यप दायादाहा, तुम कैसे कश्यप के पुत्र हो जो मुझ अपरिचित स्त्री पर तुम्हें इतना विश्वास कर रहे हो। जो मुझ अपरिचित स्त्री पर तुम इतना विश्वास कर रहे हो। अरे शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी अपरिचित पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे क्या पता भैया कि मैं तुम्हारा ये अमृत लेकर के ही यहाँ से चल पड़ूं तो तुम तो ठगे के ठगे रह जाओगे। दैत्यों ने कहा भैया बात देवी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो जो भी हो देवी जी, हम अगर अमृत का पान करेंगे तो आपके हाथ से ही करेंगे, अन्यथा हम अमृत का पान नहीं करेंगे, अन्यथा हम अमृत का पान नहीं करेंगे। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि सुनो दैत्यों, ठीक है जब तुम्हारी इतनी इच्छा है और तुम हमसे ही अमृत प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई कि अमृत बांटते समय कभी किसी को ज्यादा मिल जाए, थोड़ा कम मिल जाए तो तुम मुझसे लड़ मत पड़ना। कहीं तुमने कहा कि भैया तुमने हमें ज्यादा पिला दिया, तुमने हमें कम पिला दिया, तो हमसे लड़ मत पड़ना तुम। तो मोहिनी दैत्यों ने कहा कि बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दैत्यों ने कहा अरे देवी आप कैसी बातें करती हैं, आप यदि उच्च कुल की हैं, ऊंचे खानदान की हैं, तो गिरे हुए खानदान के हम भी नहीं हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जो तुम्हें सही लगे, उस दृष्टि से आप इस अमृत का वितरण हम में कर दीजिए। सारे दैत्य लोग बैठ गए एक पंक्ति में। इतने में सारे देवता लोग भी पहुंचे। देवता लोग पहुंचे तो देवता लोगों से भगवती ने पूछा कि हे भाई दैत्यों, ये देवता ये कौन है। उन्होंने कहा हाँ हाँ देवी जी, ये देवता हैं, सागर मंथन के समय में इन्होंने भी हमारी सहायता करी थी। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक ओर बिठाया गया देवताओं को और दूसरी ओर बिठाया गया दैत्यों को।
भगवती मोहिनी ने पूछा, मोहिनी भगवान ने पूछा कि हे दैत्यों, ये बताओ कि जब समुद्र से यह अमृत का कलश प्राप्त हुआ तो ये अमृत का कलश तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इस अमृत के कलश में ऊपर ऊपर के भाग में समुद्र का निरा जल भरा हुआ है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि ये ऊपर ऊपर का जो जल है वह देवताओं को पान कराया जाए और नीचे नीचे का जो गाढ़ा अमृत है वह तुम्हें पान कराया जाएगा। देवता दैत्य इतने सम्मोहित हो चुके थे कि बस उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। इधर भगवती देवी मोहिनी एक एक करके देवताओं को अमृत का पान कराती चली गई और दैत्यों को रूप सुधा का पान कराई। लेकिन अमृत पान कराते समय एक स्वरभानु नाम का दैत्य था। इसे पता चल गया कि महाराज कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठा, इसने अंजलि लगाई, भगवान ने इसकी अंजलि में भी अमृत डाला और जब तक इसने अमृत को मुख से लगाया इतने में सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि भगवान नकली है ये। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र से इस स्वरभानु नाम के दैत्य का मस्तक काट दिया। अब क्योंकि अमृत का ये पान कर चुका था, अमृत इसके कंठ तक पहुंच चुका था, इतने में सुदर्शन चक्र ने इसका मस्तक काट दिया तो ये मरा नहीं, अपितु राहु और केतु दो भागों में विभक्त हो गया। और जैसे ही स्वरभानु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग हुआ, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को अंतर्ध्यान होते हुए जब देखा तब दैत्यों को होश आया, क्यों रे भैया वो देवी जी कहाँ को चली गई? तो एक ने कहा कि भैया वो देवी जी चली नहीं गई, मैं तो कहता हूं कि वो चला गया है। तो एक ने कहा कि क्या मतलब चला गया है? बोले हाँ महाराज, मुझे लगता है कि निश्चित वह बहरूप या विष्णु ही रहा होगा। निश्चित विष्णु के अतिरिक्त ऐसा छल हमसे कोई कर ही नहीं सकता है। और जैसे ही यह पता चला तो तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। उसी समय सागर के तीर पर